नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच में होता है, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड आपका अरब एमिरेट्स जो है इसका सही नाम होता है, पूरा नाम। तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास होता है। बहुत सारे अभ्यास हैं जो भारत और अन्य देशों के बीच में होते हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि सूर्य किरण अभ्यास होता है, वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है। धर्म गार्जियन अभ्यास होता है जो भारत और जापान के बीच में होता है। अजय वॉरियर होता है जो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। वरुण अभ्यास होता है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इक्वेरियन होता है जो भारत और मालदीव के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अजय वॉरियर, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, ये तीनों जो अभ्यास हैं वो भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। ऐसे कई और अभ्यास हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जो मुख्य मुख्य अभ्यास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये यूएई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बॉम्बे, ऑप्शन बी भारत। ठीक है। अब ये जो ध्रुव 64 है, इसका आपने सुना होगा कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर, वो बिट में आता है और बिट 32 और बिट 64 में आते हैं। तो जो बिट 32 है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्लो होता है वो काफ़ी। अब जो वर्तमान चलता है वो बिट 64 चलता है। और इसका जो नाम है, हमारा खुद का प्रोसेसर, पहले प्रोसेसर कौन बनाते थे? इंटेल बनाता था, विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट बनाते थे। ऐसी तमाम आईटी कंपनियां जो है प्रोसेसर बनाते थे, लेकिन भारत का खुद का कोई स्वदेशी प्रोसेसर नहीं था। हमने 64 बिट का एक नया खुद का स्वदेशी प्रोसेसर बनाया जिसका नाम है ध्रुव 64। तो ये किसने डेवलप किया है? भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार लगातार 4 वर्षों से जीतने वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। ऊर्जा संरक्षण दिवस हम लोग 14 दिसंबर को मनाते हैं और ये जो पुरस्कार है रेलवे स्टेशन को मिला है ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऑप्शन हैं आपके पास, ए मियाना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी इंदौर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी जबलपुर रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कॉमन बात यह है कि तीनों ही रेलवे स्टेशन जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मियाना रेलवे स्टेशन। यानी मियाना रेलवे स्टेशन जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश के, उसको सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इस समय हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेणुका अय्यर, ऑप्शन बी संगीता बरुआ, ऑप्शन सी साई जाधव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साई जाधव। आईएमए से अब तक कोई भी महिला अधिकारी जो है ओटीए से ट्रेनिंग नहीं पाई थी, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो आईएमए के ओटीए से ट्रेनिंग पास करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? नाम है साई जाधव। अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा के जो है इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर है साई जाधव। तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी के राहुल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिखर धवन की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, आंसर शिखर धवन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब रही जीआई टैग की बात, तो जीआई टैग आप सब लोग जानते हैं कि जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। और ये भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब भारत में सर्वाधिक जीआई टैग हासिल करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जीआई टैग हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पुंडरू खादी को जीआई टैग मिला है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी 17 दिसंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बॉम्बे, 18 दिसंबर। अब चूंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई है, तो भारत में हिंदू जनसंख्या जो है वो 79 पॉइंट आपका कुछ परसेंट में है। हिंदू जनसंख्या जो है 79.8% के आसपास हिंदू जनसंख्या है, 2% कह लो। और 14.2% के आसपास जो है मुस्लिम जनसंख्या है। इसके अलावा जो 6% बचता है, इसमें बाकी सभी लोग आते हैं, जैसे बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन इत्यादि। इसमें जो भी हिंदू को छोड़ के है, हिंदू है बहुसंख्यक, और जो भी हिंदू को छोड़ के अदर समुदाय हैं, जो अन्य समुदाय हैं, वो सारे के सारे जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो मुस्लिम समुदाय है। भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। ये आपको याद रखना है। भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या कितनी है? 6 है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, जिन्हें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कहा जाता है, उसी भी अल्पसंख्यकों का अधिकार या अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि उसमें भी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति बचाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? आंसर आएगा 18 दिसंबर को। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओमान। ओमान, इथियोपिया, जॉर्डन, ये तमाम देशों के सर्वोच्च सम्मान आपका जो है प्राप्त हुए हैं नरेंद्र मोदी को। और दुनिया में पहले ऐसे नेता हैं जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो है फॉलोवर्स इन्हीं के हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी, सबसे ज़्यादा इंस्टा पे जो फॉलोवर्स हैं वो भी इन्हीं के हैं। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले नेता भी कौन हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी ओमान। आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। अब रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात, तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। जैसे कि सबसे पुरानी जो हमारी क्रिकेट ट्रॉफी है वो है रणजी ट्रॉफी। फिर इसमें होता है ईरानी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी नहीं होती, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तमाम ऐसी ट्रॉफियाँ हैं जो क्रिकेट से संबंध रखती हैं। और इसमें पहला जो अपना खिताब जीतने वाला जो भी बना है राज्य वो है झारखंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे, झारखंड। रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली जो टीम है वो है मुंबई। और रणजी ट्रॉफी को पहली बार जीती थी आपकी जो है मध्य प्रदेश, और अभी पहली बार जीती है 67 साल के इतिहास में वो जम्मू कश्मीर ने जीता है रणजी ट्रॉफी को। ठीक है, तो इसके बाद अगले प्रश्न में आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया है? कहने का सीधा मतलब है कि 2025 के लिए फीफा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी किसको चुना है? ऑप्शन हैं आपके पास ए लामिन यामल, ऑप्शन बी किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन सी ओस्मान डेम्बेले और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओस्मान डेम्बेले। ये अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी हैं और ये जो खेलते हैं फ्रांस की टीम की तरफ से। ये आपको याद रखना है
अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी हैं और खेलते हैं किसकी टीम की तरफ से? फ्रांस की टीम की तरफ से खेलते हैं। किलियन एम्बाप्पे भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं और लामिन यामाल भी फ्रांस की टीम से बिलोंग करते हैं। और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया फीफा के द्वारा 2025 का। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। अभी फ़िलहाल में इसका वर्ल्ड कप चल रहा है 2026 का, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जो 3 देश होस्ट कर रहे हैं, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। ये आपको याद रखना है, इंटरेस्टिंग है। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, इसको 3 देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट कर रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि अब तक इसमें सर्वाधिक टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अब तक किसी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हुआ है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कितने देश होस्ट कर रहे हैं? तो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा होस्ट कर रहा है। और ये 2026 में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। अब अगला वर्ल्ड कप जो है 2030 में होगा। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मान डेम्बले। आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये करंट अफेयर्स का जो सेशन हमारा रोज़ाना चल रहा है ये पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।